नहीं होती है। वासना ठहराव है ही नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके लिए कोई भी ठहराव नहीं है। सोचो क्या होगा। हमारे इस जीवन को बड़ी मुश्किलों से हमने पाया और फिर भी हमने यूं ही खो दिया। क्या किया हमने? बचपन में क ख ग घ पढ़ाते थे, है ना, पढ़ लिया, होशियार हो गए, डिग्री हासिल कर ली, पैसा कमाने लग गए और भोगों में लगा दिया। जैसे आए खाली हाथ वैसे ही चल दिए। क कमाना ख, खाना ग, गवाना घ, घूमना संसार में, हो गया जीवन तमाम हो गया। जीवन की शाम आने लगी, लेकिन आज तक कोई काम तमाम नहीं हुए। वो ही येष्णा, वो ही इच्छाएं, अंदर से भाव क्यों जागृत नहीं होते कि ये जीवन का एक एक समय एक भव भव को सुधारने वाला है। एक एक समय, अगर ये समय खो दिया, ये उत्तम मुहूर्त, ये उत्तम चौघड़िया, ये उत्तम लग्न उत्तम हो रहा है यहाँ हमारे मनुष्य जीवन का, जहाँ हमें समझ बुद्धि मिली है, समय मिला है, सारी चीजें अनुकूल मिली हैं, इसके बावजूद भी क्या सोच रहे हो? जीवन तो ऐसा है कि जैसे बांस के इस छोर पर आग लग रही है और इस छोर पर भी आग लग रही है और बीच में कीड़ा बिलबिला रहा है। वो सोचता है कि मैं तो सुरक्षित हूँ, अरे अभी आग वहां पर लगने ही वाली है। क्या सोच रहे हो तुम? ये जीवन छिनने ही वाला है, ये जीवन छीन है। इसके पहले अपने आप को सुरक्षित कर लो, पता नहीं फिर ये समय हमें मिल पाए या ना मिल पाए। इसीलिए जागृत करना है। देखते हैं उस जीव का क्या हुआ जो कर्मों का फल भोग रहा है। लगता है कर्म का बंध करते वक्त कि कर्म कहाँ आने वाला है, उदय में किसने देखा। लेकिन आप स्वयं देखिए कि पूर्व के कर्म बंधे थे अज्ञानता से, वो आज उदय में आ रहे हैं। एक पल के लिए सुख तो 99 पल दुख के बीते जाते हैं। समस्याओं में उलझते चले जाते हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है, सोचते हैं अरे वाह मैं बहुत अच्छा हूँ, औरों की अपेक्षा मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत आनंदित हूँ। लेकिन हमारी जिंदगी का खेल तो ऐसा है जैसे कि बिल्ली चूहे को ले करके थोड़ी सी देर मुंह में दबाती और छोड़ देती है। चूहा समझता है कि अरे वाह मैं तो सुरक्षित हो गया, स्वतंत्र हो गया, और फिर अच्छे से खिलने लग जाता है, फुदकने लग जाता है। फिर बिल्ली आती, फिर उसको दबोचती है, फिर वह रोता चिल्लाता है और जैसे छोड़ती है तो समझता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। अनंतों बार इस जीव के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। मौत रूपी बिलाव ने इसे अनंतों बार पकड़ा है। अभी फिर अंत में जैसे बिल्ली उसको पकड़ करके खत्म कर देती है, उसी प्रकार से मौत आती है और इस पर्याय का नाश हो जाता है। फिर नया जन्म। हम सब भूल जाते हैं पिछले भवों में क्या हुआ, अपने क्या क्या कृत्य किए थे, उन सब को हम भूल जाते हैं। लेकिन एक बार हमें याद करना है कि वास्तव में अगर हमने कुछ अच्छे कृत्य किए होते तो आज ये जीवन में इतने दुख समस्या और इस संसार के दुख देखने ना पड़ते। हम भी सिद्धशिला पर विराजमान होते, जहाँ कोई दुख का काम नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। ऐसे सिद्धशिला में बिल्कुल शाश्वत अव्यापात सुख का वेदन करते। पर हाय, कुछ तो पाप किए इस जीव ने जो हमें बार बार भोगने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि कोयले की जो दलाली करता है उसमें भले ही थोड़ी सी सफलता मिल जाए, लेकिन हाथ तो काले होते ही हैं। और पुष्प की दलाली में, फूलों की दलाली में भले ही ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं मिला, घाटा भी लग जाए, लेकिन हाथ तो हमारे सुगंधित हो ही जाते हैं। हमारा हृदय सुगंध से भर जाता है। तत्काल हमें लगता है कि हमने इतना दान पुण्य किया, इतनी सेवाएं की, आत्मध्यान किया, चिंतन किया, क्या मिला? हाथों हाथ फल नहीं मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन हाथों हाथ हमें शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है, एक सुकून मिलता है। मन कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे। और मन की खुशी से बढ़ कर के और कोई खुशी नहीं हो सकती। सारी दुनिया हमारी झूठी प्रशंसा करे, क्या होता है उससे?
जब हमारा मन हमें धन्यवाद दे तब हमें भीतर से बहुत आनंद होता है कि नहीं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि मन हमारे लिए एक बहुत अच्छा जजमेंट करने वाला हमारे लिए जज है। या यूँ कह दे कि हृदय ही हमारी एक अच्छी अदालत है जो हर वक्त हमारे अच्छे बुरे परिणामों का फैसला हमें देती है। हमें दूसरे के ऊपर कोई डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हर समय सासू माताएं अपने बहुओं की निगरानी रखती हैं, बहुएं सास की, बेटा बाप की, और बाप बेटे की निगरानी रखते हैं। पर हमारे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम अपने भावों की निगरानी रखो। शिविरार्थी हैं। शिव यानी मोक्ष, इर यानी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के अर्थी यानी इच्छुक हैं आप, तो फिर कोई बहाना नहीं। अनंत काल से बहाने करते आ रहे हैं, लेकिन अगर मगर किंतु सब छोड़ दो। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य, जिन शासन जहाँ चलाएगा, जैसा चलाएगा, बस हमें कोई तर्कड़ा नहीं करना है, कोई अपनी बुद्धि का वहाँ पर दुरुपयोग नहीं करना है। एकमात्र श्रद्धा के साथ में जिंदगियां दे दी अनंत, तो 10 दिन हम इस बार पूरे आत्मचिंतन के साथ में, सही समझ के साथ में, धर्म ध्यान में लगाएंगे। क्या मजाल कि 1 मिनट के लिए भी आर्त ध्यान हो जाए, रौद्र ध्यान हो जाए, नहीं होने देंगे। हमारा चातुर्मास की सार्थकता यही है। सोच लेना आप सभी लोग कि हम कम से कम धर्म ध्यान करें, आर्त ध्यान छोड़े, रौद्र ध्यान छोड़े, अर्थ की बातें छोड़े, परमार्थ की ओर लग जाए। कोई स्वार्थ नहीं, सब परमार्थ की ओर लग जाए। आचार्य भगवान बार बार हमें समझाते हैं, ओ मूर्ख मन, ओ मूर्ख मन, तो समझ नहीं पाता है क्यों इन विषय भोग के चक्कर में अपना संसार बढ़ाता क्यों। ओ मूर्ख मन, मन मिला है ना, तो अब समझ बुद्धि रख, अपना जीवन यूं ही मत गवा जिस तरह से उस मूर्ख कन्या ने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया था। चांडाल के यहाँ पर कन्या भी हो गई, लेकिन शरीर में भयानक दुर्गंध आने लगी। एक दिन की बात है, वो राह से गुजर रही थी और संत का चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास के दरमियान संत भगवंत की वाणी में ये बात आ रही थी कि जैसे कर्म करते हो वैसा ही फल भोगते हो। अगर पूर्व में तुमने ऐसा कोई कुकृत्य किया तो वर्तमान में तुम ऐसे ही भयानक दुखों को भोगोगे। पता नहीं क्या हुआ उस क्षण, कुछ ऐसी काल लब्धि आई उस जीव के जीवन में कि वो वहीं पर ठहर गई। सिर्फ पैरों से नहीं, मन से भी ठहर गई, गुरु के चरणों में पहुंच गई। दूर बैठ करके उसने कहा, हे भगवान, मुझे भी कुछ संकल्प दीजिए। मैं बहुत पापीन हूँ, मैंने पूर्व भाव में कुछ ऐसे पाप किए हैं, आप मुझे कुछ ऐसे व्रत नियम दीजिए जिससे मैं पालन कर सकूं। उसे अष्टमूल गुण पालन करने के लिए आशीर्वाद दिया और 5 अणुव्रतों का एक देश पालन करने के लिए उसको आशीर्वाद दिया। वो पूरी श्रद्धा के साथ में उसका पालन करने लगी और मरण करके फिर वहाँ एक ऐसे घर में जन्म ले लेती है कि वहाँ पर वह एक कन्या के रूप में जन्म लेती है। अब पूर्व के संस्कार उसके देखिएगा, वह संस्कार उसको यहाँ पर लेकर के आए और जिन धर्म के प्रति रुचि उसकी बनी रही, वह निरंतर खोजती कोई संत महात्मा का चरण सानिध्य मिल जाए, क्योंकि सारी दुनिया मिल करके हमें वो नहीं समझा पाती, हमारा मन भी हमें वो समझा नहीं पाता। जो गुरु वास्तव में वितरागता का जीवन जीते हैं, उनके दिव्य वचन सुनकर के एक वचन मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा मंतव्य बदल जाता है, हमारे कर्तव्य बदल जाते हैं। और यही हुआ, उसने संत की खोज की और एक दिन एक संत महात्मा का दर्शन हुआ, भाव विभोर हो गई, पूर्व का स्मरण हो आया और उसने मुनिश्री के चरणों में अपना जीवन समर्पण करने की भावना रखी। तो संत ने कहा, तुम आरिका संघ में चले जाओ और वहाँ तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा, आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ पर जा करके उस बालिका ने आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली। आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली
तो उसको क्या होता है देखिएगा, वहाँ पर एक जो बड़ी आरिका थी संघ की, जो प्रवर्तन करने वाली आरिका थी, उस आरिका के जीवन के बारे में जब उसने सुना कि ओहो, दीक्षा के उनका विवाह होने वाला था और पक्का हो गया था, सब कुछ हो गया, बस मंडप में बैठे ही थे वर वधू, विवाह प्रारंभ होने वाला था कि उस विवाह मंडप में ही उनको जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण हुआ तो उन्होंने सब त्याग कर दिया और विवाह मंडप से ही अपना मुख फेर करके आरिका व्रत को ग्रहण कर लिया। जब ये बात उसने सुनी तो उसे और संकल्प होकर के उसने दीक्षा को ग्रहण कर लिया, ये बात सुन करके। और जब इसने ये सुना ऐसा ऐसा संसार में होता है, धिक्कार हो, वह पूरी तरह से अपने मन को समझाती और आरिका व्रत का पालन करती। एक दिन क्या हुआ, एक नारी जिसको 5 पुरुष उसके पीछे जा रहे थे, 5 पुरुष उसके पीछे जा रहे थे और बार बार मना रहे थे, न जाने क्या पाप कर्म का उदय आया उस क्षण, उसके मन में ये भाव आ गया कि मुझे भी ऐसे कई चाहने वाले मिले, कितना अच्छा हो। बस एक पल का वो दुर्भाव नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि में खिरा, जो वहां पर मौजूद थी, इस कथा का श्रवण कर रही थी, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि वह बस इतना सा भाव करने के दुर्भाव से, भले उस वक्त स्वर्ग में चली गई, स्वर्ग से आई, उसने पश्चाताप भी किया, लेकिन फिर भी वो पाप ऐसा घना सघन बन गया था कि जैसे ही वह स्वर्ग से आई और इस धरती पर द्रौपदी का रूप धारण करती है। स्वामी तो उसका एक ही था अर्जुन, लेकिन क्या कहलाई, पंचभरतारी कहलाई। सिर्फ उस वक्त भाव किए थे। समझो जैनागम को, तुम्हारे मन में क्या भाव चलते हैं, कैसे भाव होते हैं। भाव की बात छोड़िए, काया से दुष्कृत्य कर लेते हैं तो क्या दुर्दशा होगी, सोचना। और हर समय किए हुए भावों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। आप अपने बच्चों को देखो, व्यसन में लिप्त हैं, बाहर पढ़ रहे, कोई संगति नहीं मिल पा रही है। अपने भाव कहाँ जा रहे हैं, अपने वचन कहाँ जा रहे हैं और अपनी काया क्या कर रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और ध्यान देना ही, अगर अभी तुमने ध्यान नहीं दिया और सारे कर्मों के कूड़े कचरे को इकट्ठे करते चले गए, इकट्ठे करते चले गए, तो फिर अब इसको मिटाने के लिए कौन सा साधन मिलेगा। अनंत काल तक नरक निगोद की यात्रा में भटक भटक करके यह जीव दुखी हो जाएगा, लेकिन कर्मों का बंध मिटाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ के बंधे यही मिटा करके जाना, अपनी आत्मा को स्वच्छ कर देना। कमरा गंदा हो जाता है, सवेरे तो शाम तक साफ कर ही लेते हो। कपड़े गंदे हो जाते हैं रात के तो सवेरे स्वच्छ कर ही लेते हो। दिन भर का गंदा शरीर हो जाता है तो सवेरे स्वच्छ कर ही लेते हो। 6 दिन में बाल गंदे हो जाते हैं तो रविवार को धो ही लेते हो। तो फिर अनंत काल की मलिन आत्मा को चेतन आत्माओं कब धोगे। ये धोने के लिए समय आ गया है, अवसर आ गया है। बस संगति में रहो, हमेशा अच्छी संगति में रहो। सब भव्य जीवों के कितने पवित्र भाव होते रहते हैं। जैसे कि रणांगण में जाते हैं तो वहाँ की शंखनाद सुन करके बाहु फड़कने लग जाते हैं रणांगण में, है ना। और विवाह में जाते हैं, वहाँ की शहनाइयाँ बजती हैं तो आपके अंदर राग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने से, जिन शासन का मर्म समझने से परिणामों में निर्मलता आती है, भावों में विशुद्धता आती है। इसीलिए आज से आप लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को कम से कम संगति ना छोड़े, सुसंगति में बने रहे। हर काम बन जाएगा, हर परेशानियां दूर हो जाएगी, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये निश्चित बात है। चाहे बाहर भी रहे, मजबूरी हो गई है बाहर जाना, कहते हैं मजबूरी नहीं है, बहुत बड़ी कमजोरी है यहाँ।
अर्थ 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 ये कमजोरी बन गई है, परमार्थ को छोड़ दिया है, बस यही बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई है। इसीलिए आज से आप लोग पूरी तरह से भावना बनाएं, अपने अपने बच्चों को मैसेज दें, बेटा कुछ भी नहीं है तो कम से कम 24 घंटे में मंदिर नहीं जा पा रहे हो ना, मंदिर ही नहीं है आसपास में, ऐसे ऐसे स्थान पर भेज दिया है। जबकि पहले लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ जिन मंदिर हो, उनको नित्य प्रति देव दर्शन हो। अब भगवान के बिना भी चल जाता है। 3G वाला चाहिए, 4G वाला चाहिए, 5G वाला चाहिए, पता नहीं कौन कौन से जी वाला चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बिना प्रभु जी बिना गुरु जी के जीवन न चले। ऐसा जीवन बनाओ, यह है सही जीवन का गंतव्य देने वाला। अपने मंतव्य के अनुसार हमें गंतव्य मिलेगा, जो हमारा लक्ष्य है। अपना लक्ष्य बांधे रखना। अनमोल जीवन की ये घड़ियां आपको मिली हैं, कहीं खो ना जाए, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि दुख में अज्ञानी पिघल जाता है, किंतु ज्ञानी दुख को ही पिघला देता है अपने सुख स्वरूप भान के माध्यम से, तत्व ज्ञान से, भेद ज्ञान से। बस यही शुभकामना आप सभी लोगों के लिए। सबका लक्ष्य उन्नत है, सबकी भावनाएं अच्छी हैं।